चमोली में ही काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड में हम यहाँ फंस गए। अगर आप कभी मंदिर के अंदर मूर्तियों के दर्शन नहीं कर पाते हैं और आपने उनके दर्शन कर लिए तो वो समान है। सरस्वती नदी को पार करने के लिए यहाँ पर रखा था। ये है प्रथम चाय की दुकान भारत की, प्रथम द्वार जहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और इस जगह की वाइब भी अलग है। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। आज हम जा रहे हैं अब यहाँ से बद्रीनाथ। तो हम सुबह निकले थे गोविंद धाम यानी घांगरिया से, सुबह 5:30 बजे निकले थे और 8 बजे हम पुलना पहुँच गए, जो कि 2.5 घंटे में है, 12 किलोमीटर। और अब यहाँ से हमने एक टैक्सी की है जो हमें पहले बद्रीनाथ, फिर माणा गांव जो भारत का प्रथम गांव है, और फिर वहाँ से हमारे होटल तक छोड़ेगी। और इस सफ़र पे आप भी रहेंगे हमारे साथ। तो आइए चलते हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं और फिर चलेंगे माना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोस। और ये पूरी सीरीज़ है एक, जिसमें हम ऋषिकेश से जोशीमठ, फिर जोशीमठ से घांगरिया, घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स के बाद हम हेमकुंड साहब और अब बद्रीनाथ कर रहे हैं। तो ये पूरी सीरीज आप देखिए और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब चलते हैं बद्रीनाथ। तो अब हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और ये है कुछ ऐसा व्यू। ये प्राइवेट पार्किंग है यहाँ पे। और अब यहाँ से हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं पैदल पैदल चल के। इस जगह की वाइब भी अलग है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। दर्शन करके कितना अच्छा लगेगा बताया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये है श्री बद्रीनाथ जी मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। और ये 4 धामों में से एक धाम है और इसे प्रथम धाम भी कहते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ। हमारे दर्शन हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि जो ध्वज है और ध्वज के नीचे जो स्वर्ण 3 गुंबद से आपको जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें अगर आप कभी मंदिर के अंदर मूर्तियों के दर्शन नहीं कर पाते हैं और आपने उनके दर्शन कर लिए तो वो समान है, एक ही बात है। ध्वज अगर फहरा रहा है इसका मतलब विजय। तो अगर आपने विजय ध्वज के दर्शन कर लिए और उसके साथ ही नीचे जो 3 आपको स्वर्ण गुंबद से दिखाई दे रहे हैं उनके दर्शन कर लिए, तो वो आपने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए। ये है प्रथम द्वार जहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर आगे हम दर्शन करते हैं। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। आप भी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए श्री बद्रीनारायण जी का। तो अब बद्रीनाथ धाम के हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अब यहाँ से हम निकल चुके हैं लंच करने के बाद माना गांव के लिए, जो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छी जा रही है ये ट्रिप अभी तक और लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं माना गांव। पहुँच गए। और लेके चलता हूँ मैं आपको जहाँ पे लिखा है भारत का प्रथम गांव माना।
ये है सरस्वती नदी जो मानता की बहती है, और ये वहाँ एक और दूसरी नदी है उसमें मिक्स हो जाती है, इसीलिए कहते हैं सरस्वती नदी मानता की बहती है। तो ये आप देख सकते हैं सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, और बिल्कुल पहाड़ के नीचे से पानी आता है, पीछे कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता। और इतना प्रेशर का पानी हमेशा 12 महीने बहता ही रहता है, और यहाँ से नदी बस 1 किलोमीटर आगे जाके दूसरी नदी में मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती नदी सिर्फ माना तक बहती है। दर्शन करें माँ सरस्वती के। ये जो इतनी बड़ी शिला आप देख रहे हैं, ये है भीमशिला, जिसे महाबली भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए यहाँ पर रखा था। और अब देख सकते हैं पत्थर बिल्कुल ही अलग रखा हुआ है, और उस पहाड़ से भी ये कोई बहुत ज़्यादा टच है नहीं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वहाँ पर गैप है, और यहाँ पर भी अलग ही रखा हुआ है पत्थर बिल्कुल। इसी के ऊपर से अभी पार करके हम आए हैं, और ये है महाबली भीम का बल। इसे तो 1000 हाथियों के बल से भी उठाना मुश्किल है। भीम पुल को पार करके जो द्वार आप देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है स्वर्ग आरोहण द्वार, यही वो रास्ता है जहाँ से पांडव आगे स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ से 26-27 किलोमीटर दूर स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन वहाँ तक जाना आम आदमी के लिए संभव नहीं है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पांडवों में भी सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुँच पाए थे। तो इतना ऐतिहासिक महत्व इस जगह का। और ये है प्रथम चाय की दुकान भारत की, इस पे लिखा हुआ है प्रथम चाय की दुकान। बहुत अच्छी जगह है ये। तो कल शाम को हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद होटल आ गए थे। पूरा दिन बहुत लंबा था, बहुत थकावट भरा था, तो आते ही हम सोने चले गए थे। आज सुबह हम जोशीमठ से निकले, और जैसा कि आप देख सकते हैं चमोली में ही काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड में हम यहाँ फंस गए। तो काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड थी, और बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए लगी हुई थी। कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे का समय हमें बताया गया, लेकिन वो धीरे धीरे कब पूरे दिन में बीत गया पता ही नहीं चला। हज़ारों लोग फंसे रहे हमारे साथ, और जो है हम यहाँ नीचे खाई में उतरकर जो है अलकनंदा नदी के किनारे बैठे रहे, और पूरा दिन हमने यहाँ पे इस तरह से बिताया। तो जिस दिन हमें पूरा दिल्ली तक आना था, वो पूरा दिन हम चमोली में ही लैंडस्लाइड की वजह से फंसे रहे। और बस यही दिन कैसे कैसे हमने निकाला है हज़ारों लोगों के साथ, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही कहानी थी। तो उसके बाद हमने वहीं पे कोई होटल लिया और रात को रुके रहे। सुबह 5 बजे जैसे ही पता चला कि हाईवे खुल गया है, हम तुरंत वहाँ से निकले, और फिर हम ऋषिकेश, और ऋषिकेश होते हुए दिल्ली अपने घर उसी रात को पहुँच गए। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी, पूरी यात्रा, पूरी ट्रिप, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद।